कहानी है एक डरावनी रात की। किसी गांव में बंटी नाम का एक लड़का रहता था। वह परीक्षा देने के लिए गुजरात जा रहा था। ठंडी का दिन था, चारों तरफ कोहरा छाया हुआ था, आसपास कोई नहीं था। 15 घंटे बाद वह गुजरात पहुंच जाता है। परीक्षा अगले दिन थी, इसलिए उसने एक होटल में रहने के लिए सोचा। रात हो चुकी थी, इसलिए उसे अपने बजट में कोई सस्ता होटल नहीं मिल रहा था। काफ़ी ढूंढने के बाद उसे एक सस्ता होटल मिल जाता है। वह उस होटल में एक कमरा बुक करवाया और जब कमरे में गया तो उसने देखा कि चारों तरफ जाले लगे हुए हैं। ऐसा लग रहा था कि कमरा कई सालों से बंद पड़ा है और एकदम सुनसान और डरावना माहौल था अंदर का। लेकिन उसने ये सब नज़रअंदाज कर दिया और होटल से खाना मंगवाया और खा पी कर सोने चला गया। जब वह सो रहा था तो रात के करीब 1 बजे उसे पायल की घुंघरू की आवाज़ सुनाई देती है। वह एक सुनसान रात थी तो बंटी जल्दी से नींद से उठ गया और खिड़की के पास गया कि इतनी रात को किसकी पायल की आवाज़ सुनाई दे रही है और इस सुनसान रास्ते पर कौन आधी रात को घूम रहा है। क्योंकि उस होटल में बंटी और मैनेजर के अलावा कोई नहीं था, तो ये फिर किस औरत की आवाज़ सुनाई दे रही है। बंटी खिड़की पर काफ़ी देर खड़ा रहा पर उसे कोई दिखाई नहीं दिया। फिर उसने कमरे से मैनेजर को फ़ोन किया और उसे बताया कि मुझे इतनी रात से कब से पायल की आवाज़ सुनाई दे रही है। मैनेजर साहब, क्या आपको भी ऐसी कोई आवाज़ सुनाई दे रही है? मैनेजर ने इस पे कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, आपको हवा की वजह से ऐसा लग रहा है। वैसे भी ये जंगली इलाका है तो यहाँ हल्की सी हवा भी तूफान जैसी लगती है। ऐसी कोई बात नहीं है, आप सो जाइए। बंटी मैनेजर की बात पे भरोसा करके सोने चला गया। कुछ देर बाद उसे वही पायल की आवाज़ और तेज सुनाई देने लगी। इस पर उसने अपने कमरे का दरवाज़ा खोला और सीधे बाहर देखने के लिए चला गया। जब वह बाहर आया तो देखा एक काफ़ी लंबी औरत खड़ी हुई है और उसने सफ़ेद साड़ी पहनी हुई है। उसके काफ़ी लंबे बाल थे और चेहरा ढका हुआ था। वह अपने हाथ में एक नारियल लेके होटल के चारों तरफ चक्कर लगा रही थी। ऐसा लग रहा था कि मानो अपने पायल की आवाज़ से किसी को बुला रही थी। बंटी दौड़कर उसके पास गया कि कौन है ये औरत जो इतनी रात को यहाँ घूम रही है। लेकिन वो औरत तुरंत ही गायब हो गई और चारों तरफ कोहरा ही कोहरा छा गया। बंटी भी घबरा गया क्योंकि जिस औरत को वो सामने से देख रहा था वो अब नहीं दिख रही थी। बंटी ने अपने होटल में वापस जाना तो चाहा पर उसे फिर से वही पायल की आवाज़ सुनाई देने लगी। वह उस औरत को ढूंढने के लिए जंगल की ओर निकल पड़ा और ढूंढते ढूंढते इतना दूर आ चुका था कि उसे पता ही नहीं लगा कि कब वो अपने होटल से बहुत दूर आ गया था। फिर घने जंगल में उसने कुछ ऐसा देखा कि उसका दिल दहल उठा। उसने देखा कि उस औरत ने पीपल के पेड़ के नीचे 5-6 लाश रखी हुई है और बारी बारी करके एक एक को नोच नोच कर खा रही थी। उसका मुंह भी खून से लथपथ था और चेहरा भी एकदम डरावना था। बंटी ने जब ये सब देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। ये सब नज़ारा देखते ही उसे डर के साथ रोना भी आ चुका था कि कहीं ये चुड़ैल अब मुझे भी ना मार दे, क्योंकि वह अपने पायल की आवाज़ के साथ उसे यहाँ बुला कर लाई थी। लेकिन उसने हिम्मत से काम लिया और हनुमान चालीसा पढ़ते पढ़ते धीरे धीरे वहाँ से निकल गया ताकि भूत उसे देख ना ले। पर भूत तो भूत होते हैं। कुछ देर बाद वह चुड़ैल उसके सामने आ गई और इशारों से उसे अपने साथ ले जाने लगी जहाँ पे उसने बाकी लाशें रखी थी। बंटी ने हनुमान जी जाप करके वहाँ से इतनी तेजी से भागा, उसे लग रहा था मानो उसके अंदर कोई असीम शक्ति आ गई हो। भागते भागते वह सीधा अपने होटल पहुँचा जहाँ पे उसे एक आदमी दिखा। उसे देखकर लग रहा था कि वह अच्छा आदमी है। वो बंटी को देखकर उसके पास आया और बोला, अरे भाई क्या हुआ, इतना घबराए हुए क्यों हो? बंटी ने जब सारा किस्सा सुनाया तो उस आदमी ने कहा, भाई तुम बहुत किस्मत वाले हो जो बच गए, वरना जो भी वहाँ पे उस चुड़ैल की आवाज़ सुनकर जाता है वो कभी जिंदा वापस नहीं आता। और तुम इस होटल में क्या कर रहे हो? ये होटल तो कब का बंद हो चुका है। फिर उस आदमी ने बताया कि जो लड़की तुम्हें दिखी थी उसी लड़की का कुछ सालों पहले 4-5 लड़कों ने रेप करके यहाँ पे मार दिया था और तब से उसकी आत्मा यहाँ पे भटकती है और जो भी उसे यहाँ पे दिखाई देता है
वह अपने पायल की आवाज़ से और अपनी ओर आकर्षित करती है और अपने साथ जंगल में ले जाकर उसको नोच नोच के खा जाती है।